हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। और आज हम परसेंटेज का टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम परसेंटेज के लगभग सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करने जा रहे हैं हम परसेंटेज की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है। ये परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, कन्वर्शन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म। तो देखिए, परसेंटेज को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन में या इसके रिड्यूस फॉर्म में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है 50%। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। 50% का मतलब ऐसा हम लिख सकते 50/100। मींस एक बात समझ लीजिए आप कि जैसे ही आप परसेंटेज का साइन रिमूव करते हो, मींस हटा देते हो, तो वैसे ही अपॉन में 100 लग जाता है। तो याद रखिए, 50% का मतलब 50/100। जैसे आपने परसेंटेज साइन हटा दिए तो अपॉन में, उस नंबर के अपॉन में क्या आ जाता है, 100। और अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखते, ये 0 0 कैंसिल। तो अब हमारे पास में है 5/10, मींस 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, मींस जितना डिवाइड हम कर सकते उतना डिवाइड कर लेंगे। अब आगे डिवीजन पॉसिबल है नहीं, तो ये रहा आपका आंसर 1/2। उसी तरह से अब चलते हम सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास में है 135%। तो जैसा कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर आपको परसेंटेज में दिया है और अगर आप परसेंटेज साइन रिमूव करते हो तो उस नंबर के अपॉन में 100 लगता है। मींस 135, अब ये परसेंटेज साइन हम रिमूव कर रहे, मींस हटा रहे, तो इस नंबर के अपॉन में 100। अब यहां पर इसका हमें रिड्यूस फॉर्म लिखना है, मींस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जितना हम डिवाइड कर सकते उतना डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, 5 का टेबल सबसे पहले 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, मतलब 5 का टेबल 20 टाइम्स। फिर यहाँ पे 5 2 जा 10, 13 में से 10 माइनस के 3, और ये 5 35, मतलब 5 का टेबल 7 टाइम्स। और देखिए, इसमें किसी का टेबल जाता है क्या, तो अब आगे डिवीजन पॉसिबल है नहीं, मींस किसी भी नंबर का टेबल नहीं जाता, इसलिए ये आपका आंसर हुआ 27/20। तो आइए अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास में है 6.25%। तो यहां पर भी देखिए, ये 6.25, जैसे ये परसेंटेज रिमूव किए तो अपॉन में 100 आ गया। मींस अब हमारे पास जो नंबर है वो है 6.25/100। ठीक है, अब यहां से ये डेसिमल में रिमूव कर रहा हूं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, इसलिए हम अपॉन में 2 0 लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर मिल रहा है वो है 625 अपॉन में 10,000। अब देखिए, इसमें हम डिवाइड कर सकते, तो सबसे पहले 5 का टेबल, 5 1 जा 5, फिर यहाँ 1 बचेगा तो ये 12, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा और 2 और 5 25, 5 5 जा 5 का टेबल, इसमें 2 टाइम्स 10 और 3 0 है तो ये 3 0। फिर से 5 का टेबल, 5 का टेबल 25 टाइम्स 125 होता है, 5 4 जा 20 और साथ में 2 0। फिर देखिए, फिर से अब डायरेक्ट मैं 25 का टेबल दे देता हूं, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 15 और ये 0, तो 25 का टेबल 6 टाइम्स। मींस हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 1/16। तो क्या किया हमने, सबसे पहले 5 से डिवाइड किए, यहां 5 से डिवाइड, ये आंसर मिला, 5 से डिवाइड, ये आंसर मिला, फिर 5 से डिवाइड किए 25 मिला और 400। अब डायरेक्ट हमने 25 का टेबल दिए, 25 1 जा 25, 16 जा, तो हमारा आंसर रहा 1/16। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मींस फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें 6 1/4%। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो देखिए कैसे, 4 × 6 24, 24 + 1 ये हो गया 25,
अपॉन का नंबर जैसा का वैसा, और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज। और अब ये 25/4 है हमारे पास। जैसे ही परसेंटेज हटा दिए तो इसके अपॉन में यस 100 आ जाएगा। अब 100 के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स हम 1 ले सकते। अब आगे देखिए, ये 25/4 एज इट इस डिवीजन को हम इनटू में कन्वर्ट करते तो नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, मतलब अगर डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते तो जो अपॉन का नंबर है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना होता है, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे। अब डिवाइड करते जहां डिवीजन पॉसिबल है, 25 1 जा 25 का टेबल 4 टाइम्स 100, और अब सिंप्लीफाई देखिए 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 4 नीचे में 16। तो इस तरह से देखिए ये हमारे हो गए थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल। तो आइए परसेंटेज में ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, मींस कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट, मतलब इस बार हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है 9/50। तो ये 9/50 एज इट इज लिखना है, मींस जैसा का वैसा। अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनटू 100 लिखिए और साथ में परसेंटेज का साइन। एक बार फिर बता रहा हूं, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 और साथ में परसेंटेज का साइन, मतलब 100 से कहां मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में। याद रखना 100 से मल्टीप्लाई कहां करेंगे आप, न्यूमरेटर में, और साथ में परसेंटेज का साइन। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते तो यहां से ये 0 0 कैंसिल, उसके बाद 5 1 जा 5 2 जा, तो अब हमारे पास बचा हुआ है 9 इंटू 2%, मतलब 9 इंटू 2 ये हुआ 18%। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते जहां हमारे पास लिखा है 3/4। तो चलिए 3/4 मैंने लिख दिया। अब इसे भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो जैसा कि आपको मेथड बता चुका हूं, इनटू आप क्या करेंगे, मींस न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई और साथ में परसेंटेज का साइन। तो अब देखिए ये मैंने लिखा 3/4 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब जहां डिवीजन पॉसिबल है डिवाइड कर लीजिए, तो 4 1 जा और 4 का टेबल इसमें 25 टाइम्स 100 होता है। अब हमारे पास बचा हुआ नंबर है 3 इंटू 25 साथ में परसेंटेज, 3 इंटू 25 ये होता है 75%। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते जिसमें हमारे पास है 2 3/5। तो देखिए ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। तो देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 10, और ये ऊपर वाला नंबर प्लस करना है, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13 हो गया। अपॉन का नंबर जैसा का वैसा, मींस डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये कन्वर्ट हो चुका है फ्रैक्शन में। अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो 13/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मींस न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई और साथ में परसेंटेज का साइन। तो अब देखिए 5 1 जा 5 20 जा 100, तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो है 13 इंटू 2 साथ में परसेंटेज का साइन, 13 इंटू 2 26, ये 0 है तो 0, मतलब फाइनल आंसर इसका है 260%। तो चलते हम फोर्थ एग्जाम्पल की ओर, देखिए जिसमें लिखा है 15/25। तो देखिए सबसे पहले इस रेशो को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, मींस 15/25 का मतलब होता है 15/25। चलिए ये लिख दिया हमने। अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, 15/25 इंटू 100, मतलब न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई और साथ में परसेंटेज का साइन। और अब जहां डिवीजन पॉसिबल है जरूर डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 का टेबल 4 टाइम्स ये होता है 100। तो अब बचा है 15 इंटू 4 साथ में परसेंटेज, तो 15 इंटू 4 होता है 60 और साथ में परसेंटेज, मींस इसका आंसर हुआ 60%। तो आइए परसेंटेज में ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें देखिए क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज।
इसका मतलब हमें डेसिमल में नंबर्स दिए हैं, मींस पॉइंट के फॉर्म में नंबर्स है हमारे पास, और इसे कन्वर्ट करना हमें परसेंटेज में। तो चलिए करते कन्वर्ट। फर्स्ट एग्जांपल देखिए जो हमारे पास है 0.4, तो आप 0.4 लिखेंगे। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से, और साथ में परसेंटेज का साइन। तो चलिए मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 04। 04 का मतलब 4, और 4 इंटू 100 ये होता है 400, ठीक है। और परसेंटेज साइन है तो परसेंटेज साइन। लेकिन जो हम पॉइंट भूल गए थे उस पॉइंट को अब याद कीजिए, और ये पॉइंट पीछे से काउंट कीजिए, ठीक है, मींस राइट हैंड साइड की ओर से। तो देखिए पीछे से एक डिजिट के बाद है, पीछे से एक डिजिट के बाद है डेसिमल, तो यहां पर भी पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये हो गया 40.0, इसी का मतलब होता है 40%। पॉइंट और जीरो लास्ट का हट जाता है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 0.25। तो देखिए 0.25 लिख दिया मैंने। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 100 से मल्टीप्लाई, और साथ में परसेंटेज का साइन। तो अब मल्टीप्लाई करते समय एक बार फिर आप डेसिमल को भूल जाइए। तो अगर डेसिमल भूल जाते हैं तो 025 हो जाता है, इसका मतलब 25। 25 इंटू 100 ये होता है 2500, और परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब जो डेसिमल भूल गए थे वो याद कीजिए, और डेसिमल काउंट कीजिए पीछे से, मींस राइट हैंड साइड की ओर से। तो देखिए एक और एक, एक और ये एक, टोटल 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल, तो यहां पर भी पीछे से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो ये मिला 25.00, इसका मतलब होता है 25%। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए जिसमें लिखा है 0.08, इसे भी हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो अब 0.08 इंटू 100, साथ में परसेंटेज का साइन। अब फिर एक बार आप पॉइंट को भूल जाइए, तो ये हो गया आपका 008। 008 का मतलब 8 होता है, 8 इंटू 100 800 हो जाएगा आपका। परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब जो डेसिमल है मींस पॉइंट है, पीछे से काउंट कीजिए। देखिए राइट हैंड साइड की ओर से एक और एक, 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो यहां पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो यहां हमें जो आंसर मिला है वो है 8.00, इसी का मतलब 8% होता है, क्योंकि पॉइंट और जीरो हट जाते हैं, मींस 8%। तो देखिए परसेंटेज में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस तरह से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। देखिए इसमें लिखा क्या है, 24% ऑफ 175। तो देखिए 24% मींस 24 अपॉन 100 होता है। जैसे ही परसेंटेज साइन आप रिमूव करते हो तो अपॉन में 100 लगता है। इस ऑफ के बदले में इनटू देना, मींस ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 175 से। और अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां जितना डिवीजन पॉसिबल है उतना डिवाइड करना है। तो अब देखिए 5 का टेबल इसमें जाता है, 5 2 जा 10, 5 0 जा, फिर 5 का टेबल 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, फिर से 5 का टेबल 4 टाइम्स, और 5 का टेबल इसमें 7 टाइम्स। मींस हमें जो नंबर मिल रहा है अब ये है 24 अपॉन 4 इंटू 7। और देखिए कहीं डिवीजन पॉसिबल है क्या? यस, ये देखिए ऊपर नीचे डिवीजन पॉसिबल है। 4 1 जा 4, 6 जा 24। तो अब क्या बचा हमारे पास? 6, और ये इंटू में 7, तो 6 इंटू 7 ये होता है 42। और अब सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा है 5% ऑफ 225। तो इसे भी देखिए पिछले एग्जांपल की तरह सॉल्व करना है। तो 5% का मतलब 5 अपॉन 100, इस ऑफ के बदले में इनटू, साथ में जो नंबर है वो है 225। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते। आप डिवीजन ऊपर नीचे भी कर सकते, या इस तरह से इधर भी डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए 5 का टेबल, तो चलिए 5 1 जा 5 2 जा 10, और ये 0 जा, मीन्स अब हमारे पास जो नंबर है वो है 225 इंटू 1, ये होता है 225 अपॉन में 20।
फिर इन दोनों में फिर से 5 का टेबल जाता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, यहां पर भी 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 45/4, क्योंकि अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब चलते थर्ड एग्जांपल की ओर। तो देखिए इसमें लिखा है 120% ऑफ 60। तो 120% मीन्स 120/100, ऑफ मीन्स इनटू, और इनटू में क्या लिखेंगे 60। अब देखिए यहां सिंप्लीफाई करते, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो अब क्या बचा है 12 और साथ में इंटू 6, और 12 इंटू 6 ये होता है 72। नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ एग्जांपल, जिसमें हमारे पास लिखा है 16% ऑफ 125। तो 16% मतलब 16/100, ऑफ मींस इनटू, साथ में है 125। तो अब देखते डिवाइड करते हम। सबसे पहले 5 का टेबल, 5 2 जा 10, 5 0 जा, फिर 5 का टेबल इसमें 25 टाइम्स। ठीक है, और अब हमारे पास 16/20 है इंटू 25। तो फिर से हम डिवाइड कर सकते, 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है, 4 1 जा, और 4 का टेबल 4 टाइम्स। तो क्या बचा हमारे पास 4 इंटू ये 5, और 4 इंटू 5 कितना होता है 20। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था परसेंटेज से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर।